जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले मैंने 2-3 लेक्चर डाले थे जिसमें मैंने बाल विकास की अवस्थाएं बताई थी, वृद्धि और विकास के बारे में बताया था, प्रभावित करने वाले कारक बताए थे, आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में बताया था। और आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं विकास के सिद्धांत। ठीक है, हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं हम विकास के सिद्धांत। जो जर्नल तौर पर विकास के सिद्धांत बताए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के, जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इनके अलावा जो भी जर्नली सिद्धांत हैं उनको आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लेंगे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत। पहले हम ये जर्नली सिद्धांत पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो मेरा पहला सिद्धांत है अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। विकास कई पक्षों में होता है, तो आपको पहले से ही पता होगा। जैसे शारीरिक पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, ठीक है, संवेगात्मक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया। ये क्या है? ये सब में विकास के पक्ष ये आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में अंतर संबंध होता है इनका, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो मानसिक विकास में प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप बीमार हैं और आपसे कोई पढ़ने के लिए कहे तो आपका क्या मन होगा कि पढ़ें हम? नहीं ना। तो आपका मानसिक विकास प्रभावित होगा। अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा। और जो हमारे अरस्तु जी थे आइडियोलॉजी वाले, उन्होंने बताया था हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए हम लोगों को शरीर को ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए शरीर को, तब आपका अच्छा माइंड चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला सिद्धांत क्या है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास किसी ना किसी क्षेत्र में आजीवन चलता रहता है। विकास कंटिन्यू चलता है। आज जैसे कि हमने इंग्लिश सीखी, कल हम हिंदी सीखेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। मतलब कुछ ना कुछ विकास होता रहता है हमारा जीवन में, कहीं ना कहीं किसी पक्ष में। इसलिए हम कह सकते हैं इसे निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है हमारा। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें वंशानुक्रम और वातावरण आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। जो विकास होगा दोनों के प्रभाव से, दोनों का प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पे, आनुवंशिकता का और वातावरण का। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों की अहम भूमिका होती है हमारे विकास में, वातावरण की और वंशानुक्रम की। जैसे कि वंशानुक्रम आपका अच्छा है, मान के चलो माता पिता से जो भी जीन से आज सब कुछ सही प्राप्त और आपका वातावरण सही ना दिया जाए, ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल ना दिया जाए, ठीक, खान पीन में समस्या कर दी जाए या समस्या पड़े, तो आपका विकास होगा? सही से नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमको दोनों की आवश्यकता है। अगर आपका वातावरण अच्छा है और इसके बाद आनुवंशिक लक्षण में कमी है, ठीक है, तब भी आपका विकास प्रभावित होगा। इसी को हम कहते हैं वंशानुक्रम वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत। आपस में रिलेटेड होते हैं, दोनों की अहम भूमिका होती है हमारे विकास में। ठीक, वंशानुक्रम और वातावरण की। आइए अगला देखते हैं। हमारा जो अगला सिद्धांत है सरल से जटिल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिफ़िकल्ट। जैसे इसमें दिखाया गया है, बीज और पौधा को लेते हैं। जो विकास होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। जैसे आजकल हमारी फसल की बुआई चल रही है, जिसमें गेहूं का बीज ले तो उसकी आकृति जो रहती है सिंपल, ठीक है। इसके अलावा जब उसको बो देते हैं, एक पौधा बन के तैयार होता है, तो उसकी आकृति जटिल हो जाती है। जो इस चित्र में दिख रही है, पत्तियां आ जाती हैं, तना आ जाता है, फूल आ जाता है, जड़ आ जाता है। तो जो बीज की आकृति वो नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद जो पौधे की आकृति वो जटिल है। इसी तरीके से मनुष्य का भी विकास होता है। जब वो गर्भावस्था में होता है तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, ठीक है, छोटी सी आकृति मान लो। इसके बाद शरीर का,
फिर इसके बाद अंगों का बाहरी, फिर उंगलियों हाथों का, ये इस तरीके से जटिल आकृति बनती जाती है। इसी कहते हैं हम सरल से जटिल का सिद्धांत। ठीक, आइए देखते हैं अगला सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डिफरेंसेस। ठीक है, इसमें क्या है, वैयक्तिक भिन्नता, दो व्यक्तियों में जो विकास की अब वो भिन्नताएं रहती हैं, चाहे वो जुड़वा क्यों ना हो। ठीक है, सबके विकास सेम नहीं रहते हैं, किसी की पहले लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, तो किसी का वजन बढ़ेगा, ठीक, किसी का नैतिक विकास अच्छा होगा तो किसी का शारीरिक विकास अच्छा होगा। इस तरीके से जो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है वो इसी पर आधारित होता है। ठीक है, चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन विकास की जो गतियाँ रहती थोड़ी डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये बच्चे दिख रहे हैं ना। अगला देखते हैं हम, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा डिफरेंसेस। इसमें उसमें दो व्यक्तियों को कंपेयर किया गया था। इसमें स्वयं मतलब एक ही व्यक्ति के जो उसके पक्ष रहते विकास में, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी गति हो वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, जैसे शैशवावस्था में शारीरिक गति अच्छे से होती है, ठीक है, शरीर का बढ़ना ये अच्छा खासी गति होती है, और जो नैतिक विकास होता है उसमें कमी पाई जाती है। आपको उदाहरण बताते हैं, हम कोई बच्चा हो, ठीक है, 1-1.5 साल का, आपके घर में होगा भी, अगर आपने उसे कोई वस्तु दी है और आप दोबारा उससे लेने की कोशिश कर देंगे, भले ही आपने ही दी हो, ठीक है, तो आपको थप्पड़ मार सकता है, ठीक है, कोई डंडा मार सकता है। ऐसे करके उसे ये पता नहीं रहता है कि हमारा ये बड़ा भाई है, हमसे बड़े हैं, तो इनके साथ आदर से पेश आना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, उसके जो मन में आता है। इसलिए कह सकते हैं कि उसमें नैतिक विकास बहुत कम होता है, और जो उसकी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि या शारीरिक विकास जो बहुत अधिक होता है। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत इसी को कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम, अधोमुखी विकास का सिद्धांत या मस्तिष्कोन्मुखी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसे विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, लेकिन हमको इसके 2 नाम याद रखने हैं। विकास की दिशा सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर होती है, सिर पैर और केंद्र से बाहर की ओर होती है। इसका जो सिर से पैर की ओर उसका नाम है इंग्लिश में सेफेलोकाउडिल, इसको याद रखना है। बाकी कई नाम आएंगे, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें इंग्लिश में सेफेलोकाउडल और इसमें प्रोसोमिडिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर। विकास हमारा सिर से पैर की ओर होता है। सबसे आगे सिर का विकास होगा, फिर इस साइड पैरों का, ठीक है, ऐसे। और सबसे पहले इसमें केंद्र से बाहर का और विकास का सिद्धांत, इसमें इसका शरीर का, फिर ये बाहरी अंगों का, उंगलियों हाथों, ऐसे। ठीक है, जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। यानी प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के पैटर्न को फॉलो करती है, चाहे वो मनुष्य हों, ठीक है, चाहे पशु हों, सब अपने तरीक़ा से अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा, ठीक है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे भारत में पैदा हो, सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में आएगा, फिर इसके बाद बाल्यावस्था में, इसके बाद किशोरावस्था में। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का बच्चा शैशवावस्था में और पता चला अमेरिका वाला सीधा किशोरावस्था में पहुँच जाता है वो पैदा होने के बाद, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। मतलब समान पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसी को हम कह सकते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, आइए अगला देखते हैं, निश्चित क्रम या अनुक्रमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल। विकास का क्रम पहले से ही निश्चित होता है, ठीक है, पहले दूध के दांतों का विकास होगा, बाद में स्थायी दांत आएंगे। विकास का क्रम पहले से निश्चित होता है, जैसे सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। इसी तरीके से सबसे पहले दूध के दांत आएंगे, फिर इसके बाद परमानेंटली दांत। अब तो ऐसा तो है नहीं कि पहले किसी के परमानेंटली आ जाते हैं और बाद में दूध के दांत हैं। एक सीक्वेंस है विकास का, वो सबके लिए होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं निश्चित क्रम या अनुक्रमिकता का सिद्धांत। अगला देखते हैं हम, अगला जो हमारा है पूर्वानुमान और भविष्यवाणी का सिद्धांत।
पूर्व अनुमान या पूर्व भविष्यवाणी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रतिमान समान और क्रम निश्चित होने के कारण विकास की भविष्यवाणी। ठीक है, जो पैटर्न को फॉलो करते हैं मतलब वो समान होने के कारण और क्रम निश्चित होता है विकास का, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। और वो ये भी बताते सब अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इस तरीके से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। चाहे अगर कोई बच्चा 1 करोड़ साल बाद भी पैदा होगा तो सबसे अगर वो शैशवावस्था में आएगा, फिर इसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा। ठीक है, तो यही इस प्रकार से विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी प्रोसेस। इसे संपूर्ण से सूक्ष्म की ओर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो मानव शिशु रहता है पहले संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, इसके बाद धीरे धीरे हाथों का, फिर पैरों का, फिर मतलब अंगों, छोटे छोटे अंग जैसे उंगलियों का नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसे जिसमें दिख रहा है, जैसे छोटा बच्चा हो उसको आप कोई वस्तु दे देना और लेटा देना तो सब पूरे शरीर को घिसटेगा अपने को, उसको पकड़ने के लिए। ये नहीं सोचेगा ये हाथ से पकड़ जाएगी, है ये उंगलियों से पकड़ जाएगी, लेकिन अपने पूरे शरीर का प्रयोग करेगा। इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, जैसा चित्र में देख रहे हैं, बच्चे को वस्तु दी है और ये पूरा अपना शरीर घिस रहा है, इसको ये हाथों से उंगलियों से अभी इतना अच्छा नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है वर्तुलाकार या चक्राकार का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। विकास का कोई भी क्षेत्र अपने चरम पर पहुंचने के बाद ढलान की ओर जाता है। ठीक है, अब चक्राकार का मतलब ऐसा है कि ये देखो यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ यहीं समझ लो, सबसे पहले ये शिशु हुआ, ठीक है, इसके बाद ये बालावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर एडल्ट, ये शादी हुए, फिर बच्चे हुए, फिर सीधे सीधे ढलान की ओर हम यहाँ बुढ़ापे में शरीर मेरा देखो झुक सा गया है, देख पा रहे हैं। यही होता है विकास के चक्राकार का सिद्धांत, या इसमें शरीर पूरा ढल सा जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि पहले हमारे दूध के दांत आएंगे, फिर हमारा परमानेंटली के बाद हम बुढ़ापे में जाते, पुनः हमारे झड़ जाते हैं दांत, तो विकास ढलान की ओर, इस तरीके से। यही है वर्तुलाकार या चक्राकार का सिद्धांत। चलो अगला देखते हैं हम। अब अगले हमने क्वेश्चन लिए, बाकी जो सिद्धांत थे मैंने बता दिए, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है प्रश्न इसमें। बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का विकास किसके द्वारा निर्धारित होता है? कुछ ऑप्शन देखिए, प्रकृति, पोषण, प्रकृति व पोषण दोनों, ना प्रकृति ना ही पोषण। अब इसमें क्या सिद्धांतों के बच्चों का विकास किससे निर्धारित होता है? प्रकृति और पोषण से। ठीक है, विकास में मैंने बताया भी है, इसकी जो ट्रैक होती है कि अगर क्वेश्चन में आपसे कोई भी पूछ ले, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो दोनों को लेना है। सिंगल वाला आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि विकास का दोनों का प्रभाव रहता है। विकास में अगर किसी एक पक्ष से नहीं हो सकता है। आप सोचो, विकास केवल प्रकृति से या आनुवंशिक लक्षण से हो जाए तो नहीं होगा ना, दोनों चाहिए उसके लिए, वातावरण भी चाहिए और आनुवंशिक लक्षण भी चाहिए। इसीलिए हमारा इसका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का विकास किस दिशा में होता है? देखो अभी विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा था, इसमें पहले ही ऑप्शन सही है, सिर से पैर की ओर। ठीक है, सेफेलोकाउडल, इसका पहला विकल्प सही है। बच्चे का विकास कहाँ, सिर से पैर की ओर होता है ना, जो अभी दिखाया था। चलो अगला देखते हैं हम। बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का विकास किस प्रकार का होता है? निरंतर, असंतोष, सक्रिय, निरंतर असंतोष या सक्रिय। अब इनमें से देखना है हमको। निरंतर तो होता ही है, सक्रिय भी रहता है, असंतोष। ठीक है, असंतोष का मतलब यहाँ ये है कि जैसे आप किशोरावस्था में पहुँच गए, ठीक है, तो एकदम चेंज आते हैं आपके अंदर, तो हम उस चेंजों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए विकास निरंतर भी रहता है, सक्रिय भी होता है और असंतोष। इसका विकल्प डी सही है।
अगला देखो, बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का विकास किस क्रम में होता है? क्रम देखिए, सबसे आकार, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, पहला ही क्रम सही है जब हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का विकास किन पहलुओं में होता है? कौन कौन से पहलू होते हैं? ठीक है, राइट पहलू समझिए इनमें। पहले में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक यानी संवेगात्मक। ठीक है, तो ये पहला ही सही लग रहा है इसमें। ठीक, दूसरा देखो, शारीरिक, आर्थिक, इसमें सही नहीं दिख रहा है। शारीरिक, आत्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, व्यावसायिक। तो हमारा इसका भी पहला ही विकल्प सही है, जिसमें शारीरिक भी दिया, मानसिक भी दिया, सामाजिक और संवेगात्मक या भावनात्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर ए सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम कल दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका। हाँ, मैंने उजूल फजूल मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, जो आना है परीक्षा में वही पढ़ाता हूँ आपको। ये मत कन्फ्यूज हो जाना कि इतना बस बोले हो गया। ठीक है, बाकी मैंने देखा है कई टीचरों के लेक्चर देखे हैं, कई लोगों को देखे, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते, जबकि CTET में ऐसा कुछ आता नहीं है। ठीक है, ना डेफिनीसन आएगी, नहीं ये कहीं कुछ नहीं आते हैं। ठीक है।